हेलो, नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा और इसकी थंबनेल के अकॉर्डिंग हम आज बात करने जा रहे हैं दोस्तों, स्पेशली रीट की प्रिपरेशन को लेकर के कि रीट की प्रिपरेशन आप किस तरह से कर सकते हैं पूर्ण धैर्य के साथ में। अगर मान लो कि कुछ स्टूडेंट्स या कुछ एस्पायरेंट ऐसे हैं जो कि बहुत लॉन्ग टाइम से अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख पाए थे, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत की है और कुछ लॉकडाउन की वजह से और कुछ कोचिंग वगैरह की वजह से भी या फिर ऑनलाइन कोचिंग की वजह से भी डिस्टर्ब रहे हैं। तो सब तरह के समस्याओं का सॉल्यूशन तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों यह ज़रूर है कि अभी जो आपके पास में समय जो बचा है, उस समय में आप एक अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर किसी भी तरह की आप हेल्प चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप हमसे हेल्प भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। हम आपकी जितनी हेल्प होती है उतना करने का प्रयास करेंगे। और आपको अगर मान लो इसी तरह की कुछ भी हेल्प के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए, अपडेट चाहिए, या फिर रीट एग्जाम को लेकर के कुछ टॉपिक्स पर स्टडी करनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्पेशली आज जो वैकेंसी रीट की भर्ती की बात करेंगे, रीट को लेकर के क्या क्या प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, कैसे आप टाइम टेबल बनाएंगे, कैसे आप रेगुलरिटी रखेंगे, और कैसे आप जो अपनी स्टडी है उसको टेस्ट सीरीज के माध्यम से या टेक्स्ट बुक, मैं वो टेक्स्ट बुक नहीं बता रहा जिसमें आप टेस्ट देते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये वो टेक्स्ट बुक होगी जिसके अंदर आप अपने टेस्ट कैसे देंगे, एक प्रैक्टिस के तौर पर कैसे रखेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे जैसे कि आपको क्या करना है, आपकी जो एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग आपको जो सिलेबस जो आपके पास में रहेगा, उस सिलेबस को आप कैसे कंप्लीट करेंगे और उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उन सभी बातों को हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कॉन्फिडेंस लेवल हमें भी मिलता है, एक अच्छा हमें भी लगता है कि यार मेहनत की है, आप सभी के लिए वीडियो बनाई है, तो अच्छे स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ में जुड़े, हम इस प्रयास में रहते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, आपके समय को बिना खराब किए हुए चलते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, आप इनको ध्यान से देखना है आपको। कुछ पॉइंट इस प्रकार से हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है, सटीक पाठ्यक्रम का चुनाव करें। पहला लाइन ये समझ लेना, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं इन पर आपको फोकस करना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वास्तव में इंपॉर्टेंट है कि इनका बहुत ज्यादा बोलबाला आपकी एग्जाम में रहेगा। सटीक पाठ्यक्रम का क्या करना है, आपको चुनाव करना है। सटीक पाठ्यक्रम यानी आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस अकॉर्डिंग टू आपकी जो एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन जो आता है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इसके अलावा आप किसी वेबसाइट से नहीं देखें सिलेबस वगैरह। अगर आप वेबसाइट से देखते हैं तो उसमें किसी तरह के टॉपिक्स का उनको अनदेखा किया हुआ रहता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है। इससे बढ़िया आपको सबसे बढ़िया सजेशन है कि आप जो पाठ्यक्रम या सिलेबस है आपका, उसे आप ऑफिशियल वेबसाइट से एक बार डाउनलोड करके जरूर रखें। आप लोग सोचते हैं कि बुक्स के अंदर भी कुछ इसका सिस्टम दे रखा होता है पाठ्यक्रम के बारे में, लेकिन उन चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है, वेबसाइट से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें एकदम बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन को अगर करना ही है तो एक सटीक सिलेबस के साथ में हमें प्रिपरेशन करनी है। एग्जैक्ट सिलेबस जो कि एग्जाम में आने वाला है, गवर्नमेंट के द्वारा जो सिलेबस पाठ्यक्रम जो डाला गया है उसी से हमें प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, और इसमें क्या है कि सिलेबस आपको डाउनलोड बिल्कुल करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है, ये ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, कचरा कर देते हैं पूरी स्टडी को। जो सिलेबस में जो टॉपिक है ना, उसकी जितनी संभावनाएं, मान लो जो जितने भी टॉपिक्स हैं, पर टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, जैसे एक टॉपिक किसी भी तरह का कोई टॉपिक दे रखा है तो उस टॉपिक की जितनी संभावनाएं हैं, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं, तो वो बस वहां पर तो सिलेबस में आपको टॉपिक का नाम मिलेगा, लेकिन उसके इंटरनली, एक्सटर्नली और उसके अलावा जो सपोजिंग एरिया में हम बात करें एडिशनली तरीके से कि भाई इसमें इतना क्वेश्चन बन सकता है, इतने लेवल तक ये क्वेश्चन जा सकता है, या ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है, तो ऐसे आप लोगों को सोचते हुए उसे हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना है, तभी एग्जाम में सिलेक्शन होगा बिल्कुल। और 100% ऐसे ही सिलेक्शन होता है दोस्तों, अदरवाइज कचरा कर देने से सिलेक्शन कभी नहीं होता है। सेकंड बात करें हम, जैसे कि हमारे पास जो सेकंड है उसमें है कि स्वयं नोट्स बनाएं। सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि ये स्वयं नोट्स जो बनाने की जो स्किलमेंट है, जो स्किल होता है ना, ये बहुत कम स्टूडेंट्स के अंदर होता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये वाला स्किल है स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के अंदर होता है जिनका सिलेक्शन वास्तव में होता है, यानी जो सिलेक्शन के लिए एलिजिबल सच में ही अपने प्रिपरेशन को बरकरार रख रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं। तो ये स्किलमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपको खुद को ही नोट्स बनाने हैं, क्योंकि उसमें एक बार आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी और जितने भी बंदों का सिलेक्शन होता है आप उनसे एक बार पूछ लेना, 101% है कि वो हमेशा खुद का
नोट्स खुद ही तैयार करते हैं, किसी और से नोट्स की डिमांड नहीं रखते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको खुद को प्रिपरेशन करनी है तो खुद ही नोट तैयार करें। और नोट तैयार करने से संबंधित सजेशन ये है कि आपके द्वारा बनाए गए नोट्स क्रमबद्ध सरल होने चाहिए, यानी ईजी लैंग्वेज में। जैसी लैंग्वेज या जैसी सरल भाषा आपको समझ में आती है, वैसी ही भाषा में आपको क्या करना है। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें आपको नियमित अध्ययन करना है। नियमित अध्ययन का मतलब होता है रेगुलरिटी बनाए रखें अपनी प्रिपरेशन की, और रेगुलरिटी के साथ में अगर अध्ययन करेंगे तो आपकी जो इस सीखने का जो स्किलमेंट है, इसके साथ-साथ में क्वेश्चंस को हैंडल करने का स्किलमेंट है, या फिर जो एक मैच्योरनेस होती है, वो आपकी तैयारी के अंदर आ जाएगी। तो जहाँ पर भी अगर मान लो आप कोचिंग भी कर रहे हैं, तो कोचिंग में भी ध्यान रहे कि ऐसी कोचिंग होनी चाहिए जिसमें आपका रेगुलराइज़ेशन हो सके, और साथ-साथ में अगर मान लो कि लॉकडाउन की वजह से कोचिंग नहीं हो पा रही है, तो घर पर ही आप कम से कम नियमित 2 घंटे तो डेली अपने आप को टाइम दें सेल्फ स्टडी को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जैसा कि हम टेस्ट सीरीज़, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज़। आपको क्या है, टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बनना है, टेस्ट सीरीज़ को हायर करना है। मान लो किसी भी टेस्ट सीरीज़ किसी भी कोचिंग की हो सकती है, किसी भी वेबसाइट की टेस्ट सीरीज़ हो सकती है, तो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बनें, और जो पिछली वैकेंसीज़ में जो पेपर आए हैं, उनसे मूल्यांकन करते रहें कंटिन्यू, और उनसे जितने मार्क्स उसमें बनते हैं ना, उतने ही आपके एग्ज़ामिनेशन में बनेंगे। इस चीज़ की धारणा आप अपने दिमाग में बिठा लें, और प्रिपरेशन बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ में आपको करना है। टेस्ट को पूरी ईमानदारी से दें और उसका एनालिसिस कंप्लीट करें, और अधिक से अधिक मेहनत कर पाएँगे। आपका दिमाग भी प्रेशर में नहीं रहेगा अगर आप टेस्ट सीरीज़ को यूज़ करते हैं। सबसे यूज़फुल है, ये मान लेना, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पॉइंट है तो यही है कि आपको टेस्ट सीरीज़ तो जॉइन ही करनी है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, जैसे कि अपने जैसे योग्य मित्रों के साथ रहें। कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसा अपना सर्किल बनाना है, जिस सर्किल में ऐसे लोग हों जो आपकी प्रिपरेशन कर रहे हों, रीट की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो उनके साथ में आप संपर्क बनाए रखिए कंटिन्यू, और उनसे इस बारे में, एनालिसिस के बारे में चर्चाएँ करते रहें कि यार मुझे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, इस सब्जेक्ट में, तो उससे क्या है कि सॉल्यूशन निकल के आता है। कुछ क्वेश्चन्स हुए, इनके ऊपर डिस्कशन चलेगा, तो आप अच्छी तरीके से तैयारी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है? विशेष विषय पर चर्चा भी करें, और आस-पास सकारात्मक माहौल बना रहेगा इससे, और आपकी जो एनर्जी है वो भी बढ़िया होगी, और आपकी जो तैयारी है वो भी एकदम अनुकूल रहेगी आपकी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप संपर्क ऐसे लोगों से रखें जो कि रीट की तैयारी रखा करते हैं। ठीक है? तैयारी करते समय इंटरनेट पर ई-बुक से मदद ले लेनी चाहिए, लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं है, अध्ययन सामग्री होनी चाहिए ना जो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज इस बुक से पढ़ लिया, आज आर.एस. अग्रवाल से पढ़ लिया, आज उससे पढ़ लिया, आज इससे पढ़ लिया, लक्ष्य वाली बुक से पढ़ लिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको है ना, जो जैसे भी आपकी जो स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है, वो एक बार आप फिक्स कर लीजिए, किसी भी प्रकार का कीजिए, लेकिन उसको बार-बार आप दोहरान कीजिए। लगभग रीट के एग्ज़ाम से पहले उसे 2 या 3 बार आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस जागृत हो जाएगा, जिससे आप प्रिपरेशन को एक बढ़िया लेवल तक ले जा सकते हैं। और इससे परीक्षा से 15 दिन पहले तो आपको अनसोल्ड पेपर सोल्व करने हैं। अनसोल्ड का मतलब ये होता है, जैसे आपने टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ दे ली है, उसके बाद में आप कुछ 15 पेपर्स ऐसे लीजिए, जो कि आपने सोल्व नहीं किए हैं, और जिनके आंसर वगैरह भी आपको नहीं मिले हैं, कहीं पर भी नहीं देखे हैं आपने, और उनके क्वेश्चंस देखिए, फिर उसके बाद में उस पेपर को हैंडल करके देखिए। तो आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी में वास्तव में मैंने कितना सिलेबस, और कितने सिलेबस के साथ में कितनी मैच्योरिटी मेरी तैयारी के अंदर आई है। तो वो सारी चीज़ें आपको आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों? अब आगे बात करें, जैसे कि हम, हाँ, मैंने पहला पॉइंट बताया था कि सटीक प्रयास करें तैयारी करने में, तो ये सारे पॉइंट्स पर आपको ध्यान देना है। नियमित अध्ययन करें, और स्वयं नोट्स बनाने हैं आपको, टेस्ट सीरीज़ करनी है आपको, सब विषय से जुड़ते रहें, योग्य मित्रों के साथ रहें, अध्ययन सामग्री विशेष, और अंतिम समय में रिवीजन ना करें। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो कैसे है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा से 1 दिन पूर्व आपको अध्ययन समाप्त कर देना चाहिए। परीक्षा के ठीक पहले कुछ ना पढ़ें, रिवीजन ना करें। ऐसा करने से आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस आपने जो याद किए हैं, और एग्ज़ाम में ऐसा लगता है कि यार ये तो मुझे आता था, अब नहीं याद आ रहा है। तो वो सब चीज़ें इसी वजह से होती हैं कि आप लास्ट टाइम पर क्या है, स्ट्रेस से ग्रस्त हो जाते हैं। इस वजह से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप डिप्रेशन और फॉरगेटफुल, सब कुछ भूल जाने के शिकार हो जाते हैं। आप ऐसा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी कम हो जाता है, घबरा जाते हो, हड़बड़ाहट में आपको जो याद है वो भी आप भूल जाते हो। इसलिए अंतिम समय में एकदम फ्रेश फील करें, ऐसा कोई प्रेशर फील ना करें, और अपने एग्जामिनेशन को बिल्कुल सटीक तरीके से पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ में देकर आएँ, और पूरे जोश के साथ में। ठीक है? तनाव रहित होकर आपको एग्ज़ाम देनी है, और तनाव नहीं करना चाहिए किसी भी तरह का। पूरी नींद लें परीक्षा से पहले, हल्का पौष्टिक खाना खाएँ, और अब सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है एग्ज़ामिनेशन में जाते टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर वैसे ही चारों तरफ का माहौल है जो नकारात्मक टाइप का बना हुआ है। लेकिन आपको एक सकारात्मक अपनी तैयारी करते हुए, और सकारात्मक माहौल बनाते हुए अपनी प्रिपरेशन को अंजाम देना है। तो दोस्तों, ये कुछ टॉपिक्स थे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।